डिफेंस एस्पिरेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू क्लियर रिटन एग्जामिनेशन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एसएसजीडी और यूपीएससी के लिए। तो बेसिकली हम ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एसएसजीडी को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। यूपीएससी के बारे में मुझे ज़्यादातर नॉलेज नहीं है, सिविल सर्विस होता है। तो हम इस वीडियो में जितने भी मेरे एस्पिरेंट है तो ये सारे पॉइंट्स आपको मैं समझाऊंगा। इसको पढ़ने की कोशिश नहीं करना। ऐसे मम्मी आए थे अभी, बोले कि तू पिछले जन्म में डॉक्टर था, शायद कोई नहीं पढ़ सकता। अभी मुझे भी नहीं पता चल रहा कैसे पढ़ूं, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। यही पॉइंट्स है, इसको आप मतलब रिलेट करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके आप क्लियर कर सकते हो। मैंने भी ऐसे ही एग्जाम क्लियर किया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो आपको लाइफ में थोड़ा ना थोड़ा वैल्यू पक्का देगा। अगर इस चैनल से आपको थोड़ा भी वैल्यू मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों के साथ, जो भी हमारे एस्पिरेंट है, जो भी रिटन देना चाहते हैं, जो इस चैनल के साथ नहीं है, उनको भी शेयर करें। शेयर करने से कुछ नहीं जाता है। पहले शुरू करेंगे फर्स्ट पॉइंट से। मैंने पॉइंट लिख दिया ताकि आपको आसानी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 में है रीड नोटिफिकेशन केयरफुली। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आर्मी का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, ठीक है, आर्मी का जीडी के बारे में या टेक्निकल का या क्लर्क के बारे में, किसी के भी बारे में, हम क्या करते हैं, दूसरों की बातों पे टूट पड़ते हैं। ठीक है, आपको क्या करना, जो ऑफिशियली साइट से जो भी नोटिफिकेशन आया, प्रोस्पेक्ट्स आया, उसको खोलिए, उसमें पढ़िए कितना मार्क्स है, क्या क्या सब्जेक्ट है, किस टॉपिक में क्या है, क्या वो इस सब्जेक्ट में मांग रहा है, या फिर टोटल कट ऑफ 80 मार्क होना चाहिए, 200 से, या 100 से 40 होना चाहिए। वो सारी चीज आप ध्यान से पढ़िए, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए। और जो ऑफिशियली प्रोस्पेक्ट्स पाने के लिए आप उनका ऑफिशियली जो भी साइट है www.joinindianarmy.nic.in या फिर www.joinindiannavy.nic.in या एसएसजीडी का ऑफिशियल साइट, यहाँ पर भी आपको अगर नहीं मिलता तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, हमारा ग्रुप है जो स्टूडेंट्स की, बहुत सारे स्टूडेंट है उसमें, आर्मी सर स्टडी के नाम पे स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, आपको बहुत हेल्प होगा उसमें। ठीक है, आपने क्या क्या सीधा प्रोस्पेक्ट खोला और उसको पढ़ने की कोशिश करिए, क्या क्या है, आपको एक बार समझ में आ गया कि ये सब्जेक्ट है और इतने मार्क्स का एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद आप सिलेबस को क्या करिए, एक नोट पेपर में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सबसे बढ़िया लिख लीजिए। उसको लिख के आपकी जो सामने, जो जहां भी पढ़ते हैं उसके सामने टेबल में चिपका लीजिए कि 4 सब्जेक्ट है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, मैथ है, उसके बाद रीजनिंग है, और चौथा इंग्लिश है। ज्यादातर यही आता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। उसमें वो फर्स्ट क्लास आजकल देता है कि आपको जीके में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या टॉपिक, करंट अफेयर्स में क्या क्या टॉपिक पूछा जाएगा, मैथ्स में क्या क्या टॉपिक पूछा जाएगा, तो सारी चीज आपको क्लियर करके बता देता है। तो उसको सामने चिपका लीजिए कि ये टॉपिक है। उसके बाद आपकी जो बुक है उसमें खोलो, कौन कौन सा टॉपिक है उसको टिक कर लो कि ये टॉपिक। सारी चीज नहीं पढ़ना है। हम क्या करते हैं, सारे चीज पढ़ के टाइम वेस्ट करते हैं, सारी चीज नहीं पढ़ना है। जब मैं रिटन एग्जाम का तैयारी करता था तो सारे नहीं पढ़ता था, जो भी प्रोस्पेक्ट्स में ऑफिशियल साइट में दिया है उसी को ही पढ़ता था, क्योंकि एक बार उसने अगर ऑफिशियली दिया है कि इतने सब्जेक्ट्स में आएगा तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट वो कभी नहीं डालता है। ठीक है, तो आप उसको समझ गए और प्रोसेस भी आपको समझ गए कि एग्रीगेट में पास होना है या इस सब्जेक्ट में 20-20 नंबर होकर पास होना है। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया, आपने बुक में मार्क कर लिया कि ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एसएससी, जो भी यूपीएससी जो भी दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे फाइंड द D/E। डी क्या है, डिफिकल्ट, ई फॉर इजी सब्जेक्ट। देखिए अभी जैसे मैं हूँ, मेरा कुछ ना कुछ पर्सनल सब्जेक्ट ऐसे फेवरेट होता ही है। जैसे मेरा इंग्लिश फेवरेट था, ऐसे तो मुझे इंग्लिश आता नहीं है लेकिन फेवरेट है। बहुत सारे लड़कों के फेवरेट रहता है स्टंट मारने के चक्कर में। तो जैसे मेरी इंग्लिश फेवरेट है, किसी किसी का इंग्लिश डिफिकल्ट है, किसी किसी का मैथ इजी लगता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो ये आइडेंटिफाई आपको करना है कि 4 सब्जेक्ट है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत आएगा। वो आपसे बेहतर कोई यूट्यूबर को नहीं पता है, ना आपके माँ बाप को पता है, सिर्फ एक टीचर, एक आप, दोनों को पता रहता है। सबसे बेस्ट आप ही पूछो अपने आप से। सबको पता होता है कि मेरा ये सब्जेक्ट में मैं कमजोर हूँ और बाकी जो सब्जेक्ट में मैं थोड़ा सा ठीक ठाक हूँ, एवरेज हूँ। ठीक है, सभी का एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको क्या किया, फाइंड कर लिया कि मान लीजिए राजेश एक लड़का है और स्वाति एक लड़की है, तो उन दोनों के बीच में इंग्लिश और मैथ इन दोनों का फेवरेट है, और मान लीजिए रीजनिंग इन दोनों को आता नहीं। इन्होंने मार्क कर लिया। उसके बाद क्या कोचिंग आपने ज्वाइन करना है कि नहीं, ये सब्जेक्ट में, जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपने मार्क कर लिया, जैसे मैथ मेरा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्या मुझे कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, अगर आप मुझे पूछेंगे मैथ के लिए या रीजनिंग के लिए कोचिंग ज्वाइन करना या नहीं चाहिए, तो बिल्कुल चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, वो शॉर्ट ट्रिक्स बताता है। लेकिन हालांकि कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे जो फॉल्स फेक एकेडमी यूट्यूब में घूम रहे हैं उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। वो सारे उनके पैसे जब तक कमा रहे बाद में भाग जाएंगे, आप लोग फंस जाओगे। ठीक है, तो क्या करना है, आपने अच्छा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, अपने एरिया में करना है। ठीक है, बाहर एरिया में जाने की जरूरत नहीं। अगर बाहर एरिया में आपको पता है कि अच्छा है, उसमें जाइए और ज्वाइन करिए। ठीक है, पहले रिव्यू लीजिए फ्रेंड्स की तरफ, फादर मदर के पैसा वेस्ट मत करिए, पहले रिव्यू लीजिए, डेमो क्लास जाइए, बोले डेमो क्लास चाहिए मेरे को, 3-4
डेमो क्लास, एक हफ्ते की डेमो क्लास ले लिए, आपको लगता है कि आपकी जो टीचर है आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, देन यू कैन ज्वाइन, अदरवाइज लेफ्ट इट। ठीक है, तो आपको अगर डिफिकल्ट सब्जेक्ट में आपको कोचिंग लेना चाहिए। अगर नहीं होता है, आप गरीब है, आप बिल्कुल उसको नहीं कर सकते, तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल है जहाँ ये सारी चीज़ पढ़ाया जाता है। आपका दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, चलेंगे अभी तीसरे में, मेक योर सेल्फ ऑनेस्ट डिसिप्लिन। ये दोनों पॉइंट देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरा ये मैथ है, ये डिफिकल्ट है, इंग्लिश मेरे लिए ईजी है। हम क्या करते हैं, कई बार हमारे दिमाग में, ये मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है कि मुझे नहीं पता, मैथ मुझे करने के लिए ना बहुत दिक्कत आता है। मैं करता ही नहीं था मैथ, मतलब 10th क्लास में मुझे बहुत दिक्कत आता था मैथ में, मैं मैथ ना करूं। तो हम क्या करना है, ऑनेस्ट करना है, हमने खुद को ऑनेस्ट, खुद को चूतिया नहीं बनाना है, जो बोलते हैं ना, खुद को नहीं, कभी भी फूल नहीं बनाना। ठीक है, दूसरे को बनाने से ठीक है, चलता है, लेकिन खुद को नहीं बनाना है। अगर मैथ मेरा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, अगर मेरा दिल नहीं भी कर रहा है, फिर भी आपने क्या करना है, उसमें हार्डवर्क करना है, उसमें टाइम देना है, उसको प्यार करना चाहिए, सीखना है। ठीक है, चाहे आप 0 से ही स्टार्ट करो तो सीखना है, क्योंकि एग्जाम में तो ये थोड़ी बोलेगा कि आपका इस सब्जेक्ट में इंग्लिश में ज़्यादा है तो आपको मतलब पास कर दिया जाएगा। अगर उसमें क्राइटेरिया होता है कि आपको सारे सब्जेक्ट में मिलके 80 चाहिए तब तो ठीक है। अगर उसने बोल दिया कि सारे सब्जेक्ट में मिनिमम पास होना चाहिए, आपको 20-20 लाना है, तब तो मैथ में आप फंस गए ना। इसीलिए आपको नॉर्मल एवरेज जो भी है 30-40 मार्क का आना चाहिए मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आपने क्या किया है, ऑनेस्ट रहना है और डिसिप्लिन रहना है। मेरे को अगर मैथ में 3 घंटा देना है, मेरा दिल नहीं कर रहा है, फिर भी उसको करना है। जब उसको करोगे, बार बार करोगे, तभी आपको अच्छा लगेगा। आज नहीं, 10 दिन के बाद नहीं, 1 महीने के बाद आपको अच्छा लगेगा। जब आप मैथ जैसा अच्छा सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, एक बार आपने पकड़ लिया, फिर वो चलता रहेगा नीचे तक, आंसर जाने तक आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आपने ऑनेस्ट और डिसिप्लिन रहना है। साथ में आपने एक टाइम टेबल फिक्स करना है कि जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मैथ मेरा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो आपको उसको ज्यादा टाइम देना है। इंग्लिश आपका इजी सब्जेक्ट है तो उसको कम टाइम देना है। ठीक है, उस हिसाब से आपने प्लान करना है। कट ऑफ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपका कट ऑफ कितना गया था पिछले साल। मान लीजिए मैं आर्मी की कट ऑफ की बात करता हूँ, जीडी में लास्ट ईयर 55 मार्क्स गए थे 100। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, कट ऑफ को 3-4 साल का, जैसे 45, 65, 50 ऐसे कट ऑफ गया होता है, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि इस यहाँ पर कट ऑफ जाता है 50 और 60 के बीच में। अगर मेरा मार्क्स आ गया तो मैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए सिलेक्ट हो जाऊंगा, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं। उस कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए, अगर 50 का कट ऑफ जा रहा है तो आपने कोशिश क्या करना है, 80 मार्क का अटेम्प्ट करना है और 80 मार्क्स लाने के लिए कोशिश करना, ताकि आपका 50 मार्क्स आ जाए। 100 से तो 100 कोई नहीं ला सकता, ये मैं भी समझता हूँ, कोई शक्तिमान तो है ही नहीं। तो 80 मार्क का अटेम्प्ट करना है, उसमें नेगेटिव मार्क्स भी होंगे। तो आपको ऐसे पढ़ना है कि हाँ, मैथ्स में मैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो 20 मार्क मैं इसका छोड़ दूंगा, बाकी एटलीस्ट पास होने के लिए 20 जो इजी सवाल है वो करूंगा अटेम्प्ट। गलत में करूंगा नहीं, क्योंकि आजकल हर एग्जाम में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है। नेगेटिव मार्किंग आपका जो मेहनत करके आपने जो सही सवाल किया होगा उसमें से भी मार्क काट लेगा। इसलिए जो नेगेटिव क्वेश्चन है, जो आपको पता नहीं है, उसमें कभी भी टिक नहीं करना है। ठीक है, वो छोड़ देना, कोई बात नहीं। ठीक है, इतना अटेम्प्ट करना है और इसमें से इतना आना चाहिए आपका। ठीक है, अगर 50 आपको चाहिए तो आप 60 से भी अगर श्योर है कि 60 के 60 सही सवाल है तो 60 करके आ जाओ। आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं लेना है कभी, ये ध्यान रखना। ठीक है, कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं लेना है फालतू में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका हो गया तीसरा। चौथे में चलते हैं, सॉल्व 10 ईयर प्री ईयर क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, सॉरी ये ओल्ड है। ठीक है, प्री नहीं है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर। जैसे 10 साल की क्यों बताया जाता है, मैं जब तैयारी कर रहा था, मैं प्रीवियस ईयर बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया था। आप नहीं मानोगे, जब मैं मैथमेटिक्स तो मेरा होता नहीं था, बताया अभी आपको, जब मैं गया ना, ऐसे सिमिलरिटी क्वेश्चन कम से कम यार 60% सिर्फ सिमिलर क्वेश्चन था, और बाकी ऐसे था कि सिर्फ नंबर ही चेंज थे और क्वेश्चन बिल्कुल वही था। तो मैं बिल्कुल चौंक गया। क्यों चौंक गया, क्योंकि 10 साल का क्वेश्चन उसमें रिपीट होता है। कौन यार कहाँ से लाएगा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ नंबर चेंज हो जाता है। आपको सिमिलर में ये गारंटी के साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और एसएससी का भी 40 to 50% आपको सिमिलर मिलेगा, जिनमें सिर्फ नंबर चेंज होगा। आप इसको लिख लीजिए, बाद में मेरे को जब आप देख के आएंगे अग्निवीर में या जाने वाले हैं या अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो ये देखना आपका 40 to 50% क्वेश्चन आपका मैथ में आपका ये रिपीट होगा। सेम इंग्लिश में भी होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना, 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। इधर लिखा है साइड में, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विथ टाइम। टाइम समझते हो, आपके हाथ में, एज ए स्टूडेंट आपके हाथ में घड़ी होना चाहिए, चाहे वो 20 रुपए का घड़ी क्यों ना हो, आपके हाथ में घड़ी रहना चाहिए। आप हमेशा जब भी सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पेपर लेते हैं, रूम लॉक करिए, अपनी जो भी आंसर शीट लीजिए और फोन को करिए फ्लाइट मोड। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बाद में हाय हेलो बेबी करते रहना। पहले क्या करना है, अपने टाइम सेट कर देना है। 3 आवर्स में आपके अलार्म बज जाना चाहिए। 1 आवर की एग्जाम है तो 1 आवर की। उससे क्या होगा,
आपको खुद के अंदर कितना कैपेसिटी है, ठीक है। मुझे मेरे अंदर सबके अंदर होता है ना कितनी कैपेसिटी है सॉल्व करने का, 1 घंटे में, 40 मिनट में, 30 मिनट में कितना मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, कहाँ छूट रहा है, कहाँ मेरे को ज़्यादा टाइम जा रहा है, उसमें मैं ज़्यादा काम करूँ, तो ये आपको पता चल जाएगा। उस हिसाब से अगर 10 साल के पेपर सॉल्व करोगे, जैसे मेन एग्जाम से जाने से पहले जो बोलते हैं नेट प्रैक्टिस, तो ये है नेट प्रैक्टिस आपका, ठीक है। तो नेट प्रैक्टिस में आपने सॉल्व किया है, वही टाइम आपको सारी चीज़ पता चल जाएगा कि यहाँ मैं मार खा रहा हूँ और उसी पे काम करना है। देखिए फेल होने के बाद बंदा बार बार क्यों फेल होता है, वो सेम वही चीज़ पढ़ के जाता है, लेकिन वो कभी आके 2 दिन अपने ऊपर खर्च नहीं करता कि मैं कहाँ गलती किया, कहाँ मैं मार खाया, वो चीज़ों को सोचता नहीं है, इसीलिए ये चीज़ उसके साथ होता है, ठीक है। समझ गया अभी? 10 साल का क्वेश्चन पेपर करना है, वही टाइम करना है, ठीक है। गिव मल्टीपल मॉक टेस्ट, मॉक फ्री टेस्ट। देखिए आजकल के जैसे यूट्यूब हो जाए या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सभी मॉक टेस्ट के लिए बुलाते हैं। मॉक टेस्ट समझते हैं? सेम क्वेश्चन पैटर्न का, जैसे आर्मी का जो क्लर्क है या एयरफोर्स का XY या नेवी का AA या SSC GD का जो भी है, अभी CHSL का है, मॉक पेपर होता है सेम उसी की तरह जो एग्जाम में आएगा, तो उसका एक मॉक पेपर बनाते हैं उन लोग, रेडीमेड पेपर जिसको बोलते हैं बनाते हैं। उसको देने से क्या है, ऐसे बहुत जहाँ भी फ्री मिल रहा है, जहाँ ऑनलाइन में फ्री मिल रहा है मॉक टेस्ट पेपर, डाउनलोड करो, उसको सॉल्व करो। जहाँ मिला ना, जैसे बोलते हैं ना फ्री में बारात मिल जाए, ठीक है, और 100 रुपया देना पड़े और 5 जगह खा के आओ चिकन मटन, तो मैं तो जाऊँगा, ठीक है। मैं तो आप भी ऐसे ही करना है, इसमें शर्माने की बात नहीं है, मैं लड़की हूँ लड़का हूँ, ठीक है, ये सब शर्माना नहीं। जब आप टेस्ट मतलब दे रहे हो, आप एक एस्पिरेंट हो ना, आपका कोई भी इज्जत नहीं है, ये हमेशा दिल में रखना, मेरा एक इज्जत है, मैं इधर पढ़ रहा हूँ उधर चला जाऊंगा तो सारे गुस्सा हो जाएंगे, ये सब नहीं सोचना यार, बाद में कोई नहीं मिलेगा आपको। आपने क्या किया, जहाँ आपको मिला फ्री में मॉक टेस्ट जाइए और दीजिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका छूटना नहीं चाहिए, जहां मिला आपको उधर जाइए, बैठिए, मॉक टेस्ट दीजिए, चाहे साला 100 में से ना आपका 2 नंबर ही आए, देके आइए। आपको उसमें क्या है, आपकी डर निकलेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे डर निकलेगा, आपकी टाइम धीरे धीरे सेट हो जाएगा। देखिए जिस बंदे का 6 मिनट और 1600 मीटर के लिए आता है, फिर भी वो बंदा 4:30 में लेके आता है, कैसे लेके आता है, प्रैक्टिस, ठीक है, ये बढ़िया चीज़ है। आप जितना भी फ्री मॉक टेस्ट है ऑनलाइन ऑफलाइन दीजिए, प्रैक्टिस करिए, जहाँ भी आप मार खा रहे हो, जहाँ भी आप अटक रहे हो, उधर जाके उधर एक्स्ट्रा काम करिए, उसको ढूंढिए, उसको लिखिए एक नोट्स पे, नोटपैड पे आपका लिखिए, तो उसमें क्या करिए, उसमें ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा काम करिए। समझ गए आप? 0.5 आपका क्लियर हो गया। चलते 0.6 की तरफ। डोंट रीड करंट अफेयर्स बिफोर 1 मंथ। हम क्या करते हैं, जैसे कल एग्जाम देने वाले थे, देखिए एक्चुअली में ये पॉइंट मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था, मैं जब टेस्ट देने गया था पिछले दिन का न्यूज़पेपर पढ़ के गया था। बाद में जब मैं सर्विस किया, एक दिन टेस्ट में ना ऐसे हो रहा था, तो मेरे को किसी ने बताया, बोला क्या कर रहा है, मैं बोला यार करंट अफेयर्स देख रहा हूँ, ये ना आ जाए। बोला अच्छा एक चीज़ सोच, बोला ये क्वेश्चन पेपर कितना दिन से तैयार हो जाता होगा। मैं बोला 1-1.5 महीने से हो जाता होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि टीचर ने क्वेश्चन पेपर मतलब वो कर दिया, अपलोड कर दिया और सारे वही हो जाता है। बहुत सारे ब्रांचेस होता है जिसको अप्रूव कर करके फिर SSC हो या आर्मी हो, आर्मी हेडक्वार्टर हो, कमांड कोर से कमांड से फिर हेडक्वार्टर से फिर जो आर्मी की जो मेन ब्रांचेस है जहाँ से पर क्वेश्चन पेपर बनता है, उधर से भी अप्रूव चाहिए होता है, फिर उसका 3 सेट बनता है। तो ये सारी चीज़ बनते बनते 1 से 1.5 महीना लग जाता है। एक दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में क्वेश्चन नहीं बनता है। तो मान लीजिए जो भी क्वेश्चन पेपर 1 महीने पहले बना हुआ होगा, उसमें क्या ये करंट अफेयर्स आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 1 महीने के बाद के जो हुआ उसको क्या पता, उससे पहले वाला करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो ये ध्यान रखना, 1 महीने पहले जो भी करंट अफेयर्स है उसको नहीं पढ़ना है, लेकिन जो डेली का करंट अफेयर्स है उसको डेली खत्म करना है। न्यूज़पेपर पढ़ना है, द टाइम्स ऑफ इंडिया अगर पढ़ सकते हो बहुत अच्छी बात है, सिंपल इंग्लिश है। अगर आपकी इंग्लिश नॉलेज अच्छा है, आप हिंदुस्तान टाइम्स के साथ जा सकते हो, ठीक है। और डेली आपने पढ़ना है। उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण मिलता है 50 रुपये में, आर्यन का आता है 35 रुपये में एक बुक आता है, उसको पढ़ सकते हो। छोटा वाला बुक ले लो, कहीं भी जा रहे हो, पार्क में बैठे हो, 2 क्वेश्चन कर लो, बस में जा रहे हो खोल के देख लो, 2 पेज का इधर निपटा दो, खाने के लिए पिज्जा बर्गर बैठे हुए हो कोचिंग के बाद, उधर 2 पेज का देख लो क्या क्या करंट अफेयर्स आया। देख ये सब चीज़ें ना आपकी टाइम से एडजस्ट करता है। काम सभी कर रहे हैं, ठीक है, घर का भी काम है, लेकिन एडजस्ट आपको खुद को करना है, खुद करना है, तभी तो आप खुद आगे बढ़ोगे। आपके लिए मैं तो करूँगा नहीं, ना कोई और करेगा, करना आपको है, ठीक है। समझ गया आपको? करंट अफेयर्स और जीके में क्या करना है, ये दोनों के लिए लागू है। जीके आपने फुल पढ़ना है, जीके आपको पता है वो पहले वाला पूछता है, जीके तो आपने फुल पढ़ना है। करंट अफेयर्स 1 महीने से पहले नहीं पढ़ना, वो वेस्ट हो जाएगा आपका। 0.6 आपका क्लियर हो गया। अगर वीडियो में आपको अच्छा लग रहा है, कुछ वैल्यू मिल रहा है, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, आपकी बड़ी ऐसा नहीं होगा मुझ पर, ठीक है। 0.7 डोंट लिसन अदर्स सिलेबस एंड बी कॉन्फिडेंट। ये बोल रहा है कि किसी की बात नहीं सुनना है कि स्वाति ने मुझे कॉल किया और बोला कि यार तू वो पढ़ लिया, बोला जो कल हुआ था, इंसिडेंट हुआ था केरला में, वो सब चीज़ें नहीं पढ़ना। तू आपने जब आपको पता चल गया कि यही सिलेबस है
ऑफिशियल साइट में यही अपलोड है और ये इसी में एग्जाम आता है 10 ईयर्स का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया, मॉक टेस्ट पढ़ गया। उसके बाद ये पॉइंट्स मैंने क्यों लिखा है, उसके बाद किसी की नहीं सुनना, आपको पता हो जाना चाहिए, आइडिया हो जाना चाहिए, आप एक एस्पिरेंट है, ठीक है, अनपढ़ गवार नहीं है, आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए। तो यही क्वेश्चन आएगा, वो आके बोल रहा है, ये आके बोल रहा है, बहुत सारे आजकल डिस्ट्रैक्शन हो गए फ्रेंड्स, आजकल वो फ्रेंड रहे नहीं, ठीक है, आजकल खाने पीने वाले फ्रेंड्स हो गए, तो उनकी नहीं सुनना है। आपने जो पढ़ा है, जो आपको मिल गया इस वीडियो में, जो आपको बताया गया, उस चीज़ों को फॉलो करना है। जो आपके टीचर है उनको फॉलो करना है, 10-12 टीचर को फॉलो नहीं करना है, 1-2 को टीचर को फॉलो करना है और उनकी हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी कॉन्फिडेंट। आपने हमेशा ये करना है, जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ और सही दिशा में जा रहा हूँ और एक दिन मैं अपनी वर्दी पहनूंगा, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ एक दिन भगवान मुझे वो सक्सेस देगा। उसके लिए कभी भी गिव अप नहीं करना, हमेशा याद रखना दोस्तों। मैं जब भी एस्पिरेंट था आपके जैसा, ग्राउंड में दौड़ता था, पढ़ता था, देयर इज ऑलवेज ए सेकेंड चांस। मेरे टीचर, साइंस टीचर हमेशा बोलते हैं देयर इज ऑलवेज ए सेकेंड चांस। तो ये मेरा फेवरेट लाइन है, जब मैं मर जाऊंगा ना, तब तक यही लाइन है मेरा कि देयर इज ऑलवेज ए सेकेंड चांस। तो सेकेंड चांस आपको मिलेगा, लेकिन आपने क्या किया ना, फर्स्ट चांस को बिल्कुल ऐसे हिट करना है कि बॉल 6 से डबल 6 हो जाए, ठीक है। उसके लिए आपको ये सारी चीज़ फॉलो करना है। पॉइंट 7 आपका क्लियर हो गया। पॉइंट 8 है आपको वेलकम टू यूनिफॉर्म। अगर ये चीज़ें करते हो तो आपको कोई भी रिटिन में आपको मतलब फेल नहीं कर सकता, ये लिख के ले सकते हो। लेकिन क्या चीज़ चाहिए आपको, ऑनेस्ट और डिसिप्लिन सिर्फ फौज में हेयर कट करने के लिए या अच्छा यूनिफॉर्म पहनने से डिसिप्लिन नहीं हो जाता। आपके काम में, आपके एटीट्यूड में वो चीज़ें आना चाहिए, जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो। और ये जो प्रोसेस बताया इसमें अमल करोगे, अगर अपनी लाइफ में अमल करोगे तो एक दिन आप इजीली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एसएससी, यूपीएससी के एग्जाम क्लियर कर पाओगे। आई होप ये टॉपिक आपको वैल्यू दिया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।